बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ मैं उसके विरुद्ध हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। किसी भी बेगुनाह का जान, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, तो उसके बेगुनाह का जान नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वहां पे एक लड़के को जलाया गया, बिल्कुल उसी तरीके से हिंदुस्तान में न जाने कई हजार और लाखों मुसलमानों को जलाया गया। फिर आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? मोहम्मद अखलाक 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश में इस बंदे को जान से मार दिया गया। समीउल हक 2018 त्रिपुरा में इसको मारा गया। पेहू खान 2017 अलवर राजस्थान में मारा गया। जुनैद खान 2017 में फरीदाबाद में इस व्यक्ति को मारा गया। रियाजुद्दीन अंसारी 2017 झारखंड में इसको मारा गया। बुलंदशहर 2018 यूपी में मारा गया। मोहम्मद आजम 2018 कर्नाटका के अंदर जला के मार दिया गया। समीउल हक 2018 त्रिपुरा में इसको मारा गया। कासिम कुरैशी 2018 के हरियाणा में इसको मारा गया। मुसलमानों के बच्चों के गैंग को 2018 में धुले महाराष्ट्र के अंदर मारा गया। मैं इस तरीके का हजारों वाकयात आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से मैं स्टैंड ले रहा हूं बांग्लादेश के लिए, फिर आप क्यों नहीं? क्या मुसलमानों की जान आपके लिए कीमती नहीं है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास मेरे नॉन मुस्लिम भाई का मैसेज आया कि मेहताब भाई, बांग्लादेश में जो पिछले सप्ताह वाकया हुआ है, आपका वीडियो अब तक उस हवाले से नहीं आया। तो देखें, आप अगर नहीं भी कहते फिर भी मेरा पूरे डिटेल्स के साथ उस पर वीडियो आने वाली थी और मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि पूरी डिटेल्स के साथ मैं उस पर डिस्कस करूं इंशाल्लाह। देखें, मेरे पास कद्र है किसी भी मासूम और बेगुनाह के नाहक जान जाने का, और बिला शक मैं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा का कोई भी स्कॉलर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। कोई भी दाई, कोई भी मुबल्लिग, कोई भी आलिम बांग्लादेश में जो वाकया हुआ उसे सपोर्ट नहीं कर सकता है। जिस बंदे को जलाया गया है उसका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस्लाम हमें खुद मना करता है किसी भी जान को जलाने से। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक चिड़िया के घोंसले को, सिर्फ घोंसले को एक सहाबी कंपेनियंस ने जला दिया, तो अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किए कि ये बिल्कुल तुमने गलत किया कि तुमने एक घोंसले को जलाया। तो जलाना, किसी भी जान को जलाना, ये इस्लाम में बिल्कुल ममानियत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, सजा देना जरूरी है। किसी भी गुनाहगार को जब तक आप सजा नहीं देंगे तो गुनाह का खात्मा नहीं होगा। इसीलिए हमारे इंडिया में भी देखें तो हर एक गुनाह का एक कानून है, एक सजा है, और जब तक इंसान को गुनाहों के ऊपर सजा ना दी जाए तब तक गुनाह नहीं रुक सकता है। लेकिन गुनाहों में भी सजा देने के बाद भी इंसान को यह इख्तियार नहीं है कि किसी इंसान को जलाए, अगरचे कि उसको फांसी की सजा दी जा सकती है, लेकिन जलाया नहीं जा सकता है। इस्लाम ने इसको मना किया है। तो जो भी वहां वाकया हुआ है ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। इस्लाम इसको कंडेम करता है, मैं मुसलमान खुद उसको कंडेम करता हूँ, और कोई भी स्कॉलर, इस्लामिक जो भी स्कॉलर है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि कुछ पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखें, कभी भी कोई वाकया अगर पेश आता है तो उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रूट कॉज नहीं जानते हैं तो उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं, या उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। अगर किसी को कोई मर्ज होता है और इंसान अगर उसको डायग्नोस नहीं करता है तो फिर उस मर्ज का इलाज नहीं कर सकता है। अगर किसी को कैंसर है और नॉर्मल किसी बॉडी पार्ट पे उसको पेन हुआ तो सिर्फ पेन किलर खा जाने से कैंसर सही नहीं होगा, उसको डायग्नोस करना पड़ेगा और फिर उसके मुताबिक उसको दवाई चलाना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे एक मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में कुछ स्माइकर्स हैं जो खुद नशा करते हैं और नशे की जो पदार्थ हैं उसको बेचते हैं। तो वहां पर बहुत सारे नौजवान इफेक्टेड हो चुके हैं, बहुत सारे नौजवान अपने माइंड एबिलिटी खो चुके हैं, बिल्कुल पागल सा दिखने लगे हैं और जिस्म के अंदर भी बहुत सारी मर्ज बीमारियां आ चुकी हैं। तो क्या करना चाहिए कि वहां पे स्माइकर की और ज्यादा खेती करनी चाहिए ताकि लोगों में ये आराम हो
कि वहां पे स्माइक जो हो रहा है, जो वहां पे तस्करी हो रहा है, उस तस्करी को रोकना चाहिए। तो जाहिर बात है कि उस तस्करी को रोकना चाहिए ताकि लोगों तक मजीद आगे कोई भी ऐसे पदार्थ ना जा पाए। इसी तरीके से जिस शख्स को जलाया गया है, आपको समझना जरूरी है कि उसको जलाने के खिलाफ हूं मैं, बिल्कुल भी, लेकिन उसका भी एक वाकया, उसका एक पस मंजर है जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पस मंजर ये है कि आखिर क्यों लोगों को ये शौक होता है कि किसी रिलीजन को एब्यूज करना है, किसी रिलीजन को गाली देना है, किसी रिलीजन को उटपटांग बकवास करना है। आखिर उस व्यक्ति ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के शान में गुस्ताखी किया, उसने गाली गलौज किया, उसने कुरान को अपने पैरों तले रखा, उसने जलाने की कोशिश किया, जलाया, उसने अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे अलमाइटी गॉड को उसने गाली दिया। तो ये जो वाकया है, ये कितना शर्मनाक है कि आप किसी को ऐसे एब्यूज कर रहे हैं। आप जरा गौर करें, हम एक गिरोह में हैं और जहाँ पे 100 लोग हैं जिसमें 95 लोग जो है नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, और मैं 5 मेरे साथ लोग हैं जो मुसलमान हैं, और मैं किसी जिसको नॉन मुस्लिम वहां पे भगवान मान रहे हैं और मैं उसको गाली देना शुरू कर दूं, मैं उसकी किताबों को लेके जलाना शुरू कर दूं, तो मेरे साथ क्या होना चाहिए और मेरे साथ क्या होगा, जरा सा आप तसव्वुर करें। तो ये आपका लॉजिक बताता है कि लोग वहां पे मॉब लिंचिंग कर देंगे, मुझे मार देंगे, जाहिर बात है। लेकिन वहां पे जान अगर मेरी चली जाती है तो ठीक है, वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ जाना चाहिए, लेकिन मेरा कसूर तो है ना, रूट कॉज क्या है उसका डायग्नोस्ट करना जरूरी है ना। कि ये जो वाकयात हर आए दिन हो रहा है, ये कोई भी 2 कौड़ी का इंसान उठ रहा है और किसी को भी गाली गलौज शुरू कर दे रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज सुनने को मिल रहा है, तो ये निहायत एक बुरा और एक गलत अंदाज, एक गलत तरीका है ये। तो ये वाकयात पेश आई हैं। अब देखें कि ये जो बांग्लादेश में जो वाकया हुआ है, क्या ये वाकया हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है कंटिन्यू? तो बिल्कुल हो रहा है, और उससे खतरनाक लेवल पे वाकया हो रहा है। लेकिन जो लोग बांग्लादेश के वाकया पे शोक मना रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप इंडिया में जो वाकया मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप उसके साथ क्यों खड़ा नहीं? अगर फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं कह दूं कि जितना गम आपको मुसलमानों के मोब लिंच में हुआ था, उतना ही गम मुझे बांग्लादेश में हो रहा है, तो अगर ये आर्ग्यूमेंट के लिए कह दूं मैं, तो क्या ये बुरा होगा? नहीं। लेकिन फिर भी मेरे सीने में दिल है, मुझे पता है इंसान की कदर, मुझे पता है ह्यूमैनिटी की कदर, और ये मेरा दीन, मेरा इस्लाम सिखाता है मुझे। अगरचे कि कोई इंसान मेरे रिलीजन को नहीं मानता है, अगरचे मेरे खुदा अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना माबूद, अपना खालिक, अपना गॉड नहीं मानता है, लेकिन फिर भी मेरे पास राइट नहीं है कि मैं उसे कत्ल कर दूं, मैं उसे मार दूं। या वो जिसको पूछता है, अगर कोई कहता है कि मैं इस आईपैड को खुदा मानता हूं, तो आई डू नॉट हैव राइट कि मैं उस इंसान के सामने इस आईपैड को गाली गलौज करूं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर मैंने गाली गलौज कर दिया तो वो इसको तो खुदा मान रहा है ना, वो तो कह रहा है ये खुदा है। अब वो इंसान पागल है और बेवकूफी कर रहा है, तो मैं अगर गाली दे दिया, तो अगर वो अपनी जहालत के बिना पर आके मेरे सच्चे खुदा को गाली दे दे, तो मुझे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो इस्लाम बिल्कुल मना करता है कि आप, अगर कोई इंसान किसी जानवर, दरिंदे, परिंदे को भी अगर खुदा मानता है, भगवान मानता है, तो आप उसकी इस्लाह करो, आप करेक्शन करो उसमें, आप उसको दावत पहुंचाओ इल्म के साथ, हिकमत के साथ। लेकिन बावजूद इसके भी आप उसको कत्ल नहीं करो, आप उसके भगवान, जिसको भी वो अपना जो कुछ मान रहा है, आप उसको गाली गलौज नहीं कर सकते हो, आप उसको हरासमेंट नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक लंबी लिस्ट बता रहा हूं, जो वाकया बांग्लादेश में हुआ है, उस तरीके के सैकड़ों वाकयात हमारे हिंदुस्तान में हुआ है, और मुसलमानों को इस तरीके से मॉब लिंच किया गया, मुसलमानों को काट दिया गया, मार दिया गया, जला दिया गया। ये एक नहीं, सैकड़ों वाकयात हुई हैं। आप देखें, मैं आपको कुछ वाकया बताता हूं। मोहम्मद अखलाक 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश में इस बंदे को जान से मार दिया गया। पेहू खान 2017 अलवर राजस्थान में मारा गया। जुनैद खान 2017 में फरीदाबाद में इस व्यक्ति को मारा गया। अलीमुद्दीन अंसारी 2017 में रामगढ़ में, झारखंड में इसको मारा गया। रियाजुद्दीन अंसारी 2017 झारखंड में इसको मारा गया। उमर खान अलवर राजस्थान में इस व्यक्ति को 2017 में मारा गया। आजम खान 2018 असम में मारा गया। मोहम्मद नईमुद्दीन, ये दोनों नाम था उसका, 2018 में इसको बिहार में
इसको मारा गया। इस अफवाह में किसी ने बच्चा चोरी किया है, इसमें उसको मार दिया गया। कासिम कुरैशी 2018 के हरियाणा में इसको मारा गया। कासिम बुलंदशहर 2018 यूपी में मारा गया। समीउल हक 2018 त्रिपुरा में इसको मारा गया। बल्कि मुसलमानों के बच्चों के गैंग को 2018 में खुले महाराष्ट्र के अंदर मारा गया। मोहम्मद आजम 2018 कर्नाटका के अंदर इस व्यक्ति को जला के मार दिया गया। इसी तरीके से तबरेज जो कि मशहूर वाकया हुआ था झारखंड के अंदर, उसको मार दिया गया। शाहरुख खान जो दिल्ली के अंदर जो दंगा के अंदर वाकयात हुआ था, सैकड़ों सालों तक जेल में रख के उसको सड़ाया गया। लुकमान अंसारी जो कि एक नासिक के अंदर महाराष्ट्र में, इसको मार दिया गया। सब्बीर मलिक उसको मार दिया गया। शंभू ने जिन शख्स को जो कुल्हाड़ी से मार के जला दिया गया था 2021 के अंदर या 21 के अंदर, उसको जला के मार दिया गया। इस तरीके से मैं आपके सामने सैकड़ों वाकया बता सकता हूं जहां पे मुसलमानों को जला दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया, उनकी मोब लिंच कर दी गई। तो ये वाकया हिंदुस्तान में हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों ये हो रहा है? चाहे ये बांग्लादेश में हो तो गलत है, इंडिया में हो तो भी गलत है। बांग्लादेश में अगर किसी मासूम शख्स का अगर जान लिया जाए तो गलत है, और उसी मासूम शख्स का जान अगर हिंदुस्तान में लिया जाए तो ये सही है, ये धर्म है। फिर ये कहाँ से मेंटालिटी आती है? तो जो वाकया बांग्लादेश में हो रहा है, आई एम स्टैंडिंग विद यू फॉर देयर, और उस व्यक्ति के लिए मैं स्टैंड करता हूँ हर एक जगह पे, हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक पैमाने पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप स्ट्रिक्ट कोई कदम उठाएं उस व्यक्ति के लिए जिन लोगों ने जला दिया। ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आप फिर कहाँ हैं मुसलमानों को जब यहाँ पे जलाया जा रहा है, मुसलमानों को जब यहाँ पे मारा जा रहा है? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं आप? तो क्या यहाँ पे मुसलमानों को मार देना, मुसलमानों को जला देना, क्या फिर ये कोई देश से के प्रति प्यार है? क्या ये कोई धर्म के प्रति प्यार है? क्या है ये फिर? तो मासूम चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गिरोह का हो, किसी भी जो कम्युनिटी का हो, वो मासूम है, बेगुनाह। चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी देश का हो, वो बेगुनाह है। उसके ऊपर हाथ उठाना, उसको मारना, ये निहायत शर्मनाक हरकत है ये। तो ये वाकया जो वहां पे दरिंदगी अगर हुई, तो ये दरिंदगी मुसलसल यहाँ हो रही। और मैं एक हैरानी की बात बताऊं कि जिस वजह से उस व्यक्ति को जला के मारा गया, उस तरीके के वाकयात हिंदुस्तान में हर रोज सैकड़ों हो रहे, सैकड़ों नहीं, लाखों की तादाद में हो रही। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में ये वाकयात पेश आ रही। हर रोज जो व्यक्ति आया, मुसलमानों को उठपटांग गाली गलौज देना शुरू किया, कुरान को उठपटांग बकना शुरू किया, अपनी गलाजत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर निकाला, बगैर नॉलेज निकालना शुरू कर दिया, उठपटांग कमेंट्री शुरू कर दिया, उसको फ्लोर मिलना शुरू हो गया। लोग जो है नारा लगाना शुरू कर दिए स्पेसिफिक किसी चीज का, और उसके सपोर्टर खड़े हो गए। तो ये हर रोज हमारे देश में हो रहा है। हर एक आप मिनट के पे आप सोशल मीडिया को उठाएं, हर जगह पे आप लाखों आईडी के जरिए आप देख रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? किसी भी रिलीजन को आपको लग रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको लग रहा है कि आप की थेसिस जो है, आपकी एनालाइज जो है, आपकी स्पिरिचुअल फेथ जो है वो स्ट्रांग है, सो कम विद मी, कम टू टॉक विद मी। आप आइए, कॉफी पे हम बैठते हैं, चाय पे बैठ के हम उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर टॉक करते हैं। लेकिन आपको टॉक नहीं करना है, बातें नहीं कर सकते हैं, बैठ के डिस्कस करने में नानी याद आ जाएगी। लेकिन बस मुसलमानों को पकड़ो, मासूमों को पकड़ो, कमजोरों को पकड़ो, मॉब लिंच करो, मारो। ये कहाँ से देश प्रेमी है? ये देश के प्रति प्यार है? कहाँ से ये धर्म के प्रति प्यार है? ये आपके स्पिरिचुअल फेथ जो है आप अपने पास रखें। हमारी जो स्पिरिचुअल फेथ है वो हमारे पास है। इस्लाम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए है, मेरा दिन मेरे लिए। ला इकराह फी दीन, दिन में, रिलीजन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे पास कोई राइट नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती किसी बात की तरफ माइल करूं, या जबरदस्ती किसी चीज के ऊपर फोर्स करूं कि आपको यही मानना है। हमारे पास राइट इस बात का नहीं है। और ये इस्लाम हमें टीच करता है कि हमारे पास राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को हम फोर्सफुली किसी चीज को मानने के लिए जबर करें। लेकिन ये मुसलमानों के साथ हर रोज हो रहा है। कोई भी आ रहा है पकड़ के कि ये इसका नारा लगाओ, उसका नारा लगाओ, वरना मार देंगे। हर रोज, एवरी सिंगल डे। आज भी हुई है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। तो ये कहाँ से इंसाफ है? इंसाफ ये होना चाहिए कि वट एवर इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, दैट इज अ टोटली रॉन्ग। एंड वही चीज अगर हमारे यहाँ हो रही है तो दिस इज द धर्म, दिस इज द
लव फॉर कंट्री, ये क्या है? व्हाट इज दिस?